हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी जंक्शन एंड दिस इज़ जतिन बलोत्रा। गाइस, आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़। और आज हम एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टॉपिक्स के साथ। गाइस, आपको पता है ये टॉपिक 30 मार्क्स का है और इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। गाइस, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कंपोनेंट है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये टेक्निकल टॉपिक्स हैं और आप इसके बारे में जितना भी पढ़ते जाओगे ना, आपको बोलने वाला है। सो जितनी ही आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा है। तभी गाइस हम यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। गाइस, आज हम पहले 4 टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। इंट्रोडक्शन, बेसिक एप्लीकेशन, बिगनिंग एंड ब्रिंगिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को गाइस इनके आपको एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और गाइस, हम आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। गाइस, क्वेश्चन 1 क्या है? द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। गाइस, जो कंप्यूटर वर्ड है गाइस, ये लैटिन लैंग्वेज से निकला है। सो आंसर क्या हो गया? लैटिन। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ड कंप्यूटर कहाँ से निकला है, लैटिन लैंग्वेज से निकला है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट। इनपुट, आउटपुट और तीनों जो डिवाइसेस रहती है हमारी, आउटपुट, प्रोसेसिंग और इनपुट को मिलके ये क्या चीज़ बनाती है? गाइस, हम कंप्यूटर में अक्सर बात करते हैं कंप्यूटर है क्या। हम उस पर इनपुट देते हैं, किसे कीबोर्ड से दे दी, माउस से दे दी, वो अंडर सीपीयू के से वो उसको प्रोसेस करता है और बाद में मॉनिटर से वो हमें आउटपुट की फॉर्म में बाहर दे देता है। इट मीन्स ये तीनों चीज़ें किससे एसोसिएटेड है? गाइस, से कंप्यूटर सिस्टम से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? कंप्यूटर सिस्टम। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के क्या 4 मेजर फंक्शन है, करेक्ट आपको ऑर्डर में यहाँ पे दिखाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ये क्या करता है? प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है, फिर उसके बाद इनपुट देता है, फिर स्टोरेज देता है। गाइस, कभी ऐसा हो सकता है कि पहले कोई भी चीज़ आपको प्रोसेस करके दे दे, जब तक आप उसको इनपुट दोगे ही नहीं तो वो डेटा प्रोसेस करके आपको कैसे देगा? फॉर एग्जांपल, आपको कैपिटल ऑफ अमेरिका के बारे में जानना है, जब तक आप लिखोगे ही नहीं तब तक आपको आंसर कैसे मिलेगा? इट मीन्स सबसे पहले इनपुट देनी होगी। जब इनपुट दोगे तो उसके बाद ही वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसके बाद आपको आउटपुट की फॉर्म में देगा। इट मीन्स करेक्ट हमारा क्या होना चाहिए? पहले इनपुट होनी चाहिए, फिर प्रोसेसिंग होना चाहिए, फिर हमारी आउटपुट होनी चाहिए और गाइस वो उसके बाद वो स्टोर भी कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। बस अभी हमने बात करी कि हम इनपुट देते हैं डेटा की, जो मैंने डेटा डाला थ्रू इनपुट, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन पे। जैसे इंफॉर्मेशन में कैसे होता है गाइस? प्रोसेसिंग के साथ मैंने इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद उसने मेरे को क्या दिया? इंफॉर्मेशन दी। सो जो हम डेटा देते हैं वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है बाय प्रोसेसिंग। सो गाइस, यहाँ पे आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए पार्ट, डेट इज प्रोसेसिंग। गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता? गाइस, इनपुट करता है, आउटपुट भी देता है, प्रोसेसिंग भी देता है। क्या कंप्यूटर सोचता है? गाइस, नहीं सोचता। इट मीन्स थिंकिंग, यहाँ पे आंसर हो गया कंप्यूटर थिंकिंग नहीं करता। गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन है एडिशन कंप्यूटर करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, डिवीज़न भी करता है, क्या नहीं करता? बेक अ केक, क्या कंप्यूटर केक बना सकता है? तो गाइस, यहाँ पे आंसर हो गया सी पार्ट। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के बेनिफिट क्या है? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर फास्ट होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कर सकता है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट ईदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। गाइस, कभी ऐसा हो सकता है कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो गलत हो या सही हो, ये चीज़ मायने नहीं रखेगी, कंप्यूटर आपको हमेशा सही आंसर देगा। गाइस, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट मीन्स ऑप्शन सेकंड क्या हो गया? गलत हो गया। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग।
गाइज कभी कंप्यूटर सोचता है प्रोसेसिंग करने के लिए? नहीं। इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे आंसर रहा वो ए ऑप्शन ही रहा 7th में। गाइज जो क्वेश्चन नंबर 8th है, डेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड, कि जो अनप्रोसेस्ड आइटम उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। गाइज इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? सीधी बात है, जब हम कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो क्या होती है? इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन जो हम सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ सर्च करा कोई स्कीम के रिलेटेड, तो मैंने उसके अंदर डेटा डाला ना, डेटा डालूंगा, डेटा डालने के बाद ही वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस के करने के बाद वो हमें क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देगा। इट मीन्स जो मैंने डेटा डाला वो क्या है? अनप्रोसेस्ड है, अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ। इट मीन्स जो अनप्रोसेस्ड चीज़ क्या होती है? वो होती है डेटा। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया डेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डैश इज डेटा डैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। अभी हमने बात करी कि जब वो प्रोसेस हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? मीनिंगफुल आंसर मिलता है, और मीनिंगफुल आंसर को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सो गाइज यहाँ पे 9th का आंसर क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है? द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन और कॉल्ड एज। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 10th है उसमें दिया गया है कि क्या क्या स्टेप्स चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ चीज़ प्रोसेस करनी है, जब तक मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूँ ही नहीं, क्या मेरा डेटा कोई प्रोसेस कर सकता है? क्या मुझे उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मिल सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कंप्यूटर में कोई काम करना है तो मैं इंस्ट्रक्शन ही दूंगा ना। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्या स्टेप्स चाहिए? आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट्स, गाइस ये कंप्यूटर के अंदर की चीज़ है, ये स्टेप्स में नहीं आती। स्टेप्स क्या है? आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेगी। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स और यूज्ड, हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? गाइस आप कंप्यूटर में, गाइस बैंकिंग है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑफिस है, आप दो इसमें भी कर सकते हैं, एजुकेशन में भी कर सकते हैं। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हेयर। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 12 है, डेट इज इट इज़ अ साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। कि जो इंसान कोई काम करता है, सेम जो मशीन काम करे, इसको हम क्या बोलते हैं? गाइस आप अभी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप फ़ोन में कैसे कुछ भी चीज़ डालते हो आपको निकल के आ जाती है। आप आपने सब्ट्रैक्ट किया, एडिशन की, कैसे की? खुद से करोगे, सेम चीज़ आपकी मशीन करके दे रही है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स इंटेलिजेंस तो है लेकिन कैसी है? आर्टिफिशियल है। सो जो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स। तो गाइस रोबोटिक्स ही होता है जो इसके डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और यूज़ ऑफ रोबोट्स के लिए काम आता है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? रोबोटिक्स। गाइस काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। गाइस प्रिंटर भी, प्रिंट मीडिया करता है, रेडियो करता है, टेलीविज़न करता है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव हियर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कंप्यूटर कनेक्ट विद इंटरनेट हैज़ एबिलिटी टू पब्लिश। अगर हम कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसके अंदर एबिलिटी है पब्लिश करने की। फर्स्ट ऑप्शन है बुक। क्या कंप्यूटर को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या वो बुक प्रिंट कर सकता है? गाइस नहीं कर सकता। कैसे कर देगा? क्या वो आर्टिकल छाप सकता है? खुद नहीं कर सकता। क्या वो लर्निंग कर सकता है कंप्यूटर? गाइस नहीं कर सकता। उसके पास दिमाग होता है, लेकिन कैसा दिमाग? जो जैसा इंसान चलाना चाहे। इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो गया? बी पार्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हम कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे डेटा क्या होता है? प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट डिवाइस। क्या गाइस इनपुट डिवाइस में डेटा प्रोसेस होता है? क्या कीबोर्ड में हमने जो इन्फॉर्मेशन दी, क्या कीबोर्ड ही हमें डेटा प्रोसेस करके दे देगा? अगर ऐसा होता तो कि हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या थी? हम जो इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाके प्रोसेस होता है। इट मीन्स ना ही हमारा ऑप्शन ए है, ना ही हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी क्या है? सिस्टम यूनिट। तो गाइस हमारा आंसर क्या हो गया? सिस्टम यूनिट। जो सिस्टम का यूनिट है वो ही हमें प्रोसेस करके देता है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज़
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के साथ। पहला है क्या, नंबर ऑफ कीज़ इन द कीबोर्ड, कि जो कीबोर्ड है उसकी जो कीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है परफॉर्मेंस के साथ। गाइस बिल्कुल सही। जो आपका कीबोर्ड छोटा हो या बड़ा हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी? गाइस नहीं होगी। इट मीन्स हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। इसके बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, अगर हम वीडियो और ग्राफिक्स के फॉर्मेट को चेंज कर देंगे तो गाइस बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा, उसकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। वैसे ही मेमोरी ऑफ द वीडियो हम चेंज कर देंगे तब भी गाइज उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी। इट मीन्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज़ द आंसर हेयर। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द CPU। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है CPU को। अभी हमने बात करी कि हम इनपुट होता है जो CPU को इंफॉर्मेशन को डेटा देता है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 18 का आंसर क्या हो गया, CPU ही तो इनपुट ही तो CPU को इंफॉर्मेशन देता है और CPU किसको देता है आगे, आउटपुट करता है। ऐसे साइकिल चलता है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट यूनिट कनेक्ट डेटा कवर इनपुट यूनिट्स कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इज। इनपुट यूनिट कौन से डेटा को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर में? सूटेबल, पहला ऑप्शन। कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर बोलेगा कि यार ये डेटा मेरे को सूट नहीं करता, उसके पास अपना दिमाग थोड़ी है। तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो गया। अंडरस्टैंडेबल, गाइस कंप्यूटर कोई अंडरस्टैंड करता है? गाइस नहीं। थर्ड एक्सेप्टेबल, गाइस ये आंसर है कि कंप्यूटर के अंदर जैसा सिस्टम है वो वैसा ही एक्सेप्ट करेगा जैसी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सो इनपुट यूनिट उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर में जिसको कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। सो गाइस यहाँ पे आंसर हो गया हमारा बी पार्ट। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र। गाइस अभी हमने बात करी कि इनपुट CPU को देता है और CPU आके आउटपुट को देता है, आउटपुट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। यूज़र को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? आउटपुट से, और आउटपुट के पास कहाँ से आती है? CPU से। सो गाइज यहाँ पे आंसर क्या हो गया? CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। सो गाइज क्वेश्चन जो है कि कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। गाइस वही सेम क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। गाइस CPU ही तो होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है उसके बाद इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आउटपुट कर देता है। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या हो गया? CPU। वही क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में आपको पूछा जा रहा है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू CPU एक्यूमुलेटर रजिस्टर्ड फ्रॉम मेमोरी। कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जो यूज़ की जाती हैं लोड करने के लिए डेटा इनटू CPU। तो गाइस वो लोड ही होता है जो लोडिंग करता है। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या हो गया? लोड। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। गाइस अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, तो CPU ही तो ब्रेन हुआ कंप्यूटर का। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज़ नोन एज। गाइस CPU में मल्टी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और CPU को हम एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलें, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। सो गाइस CPU में क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो काम करते हैं। द CPU चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज पार्शली मेड ऑफ। गाइस जो CPU में चिप होती है वो किसकी बनी होती है? गाइस वो सिलिका की बनी होती है। गाइस याद रखना, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन जॉब ऑफ ए कंप्यूटर इज CPU इज टू। CPU क्या करता है गाइस? CPU कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं, डेटा को स्टोर करता है CPU, इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज़ कर सकता है, प्रोसेस करता है डेटा CPU ही करता है। इट मीन्स आंसर सेकंड और थर्ड हो गया, दैट इज़ सॉरी यहाँ पे क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पे डी। जो हमारा CPU रहता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता गाइस। वो CPU क्या करता है? CPU प्रोसेस कर सकता है
और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट कर सकता है। सो गाइज यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे आंसर हो गया डी पार्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज़ द CPU इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। गाइज ये मैं आपको बता दूँ कि CPU में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा ALU, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। सो CPU 2 चीज़ों से बनता है। ALU क्या करता है, जैसे सब्ट्रैक्शन कर दी, एडिशन कर दी, जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड ALU होता है। और दूसरा हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट कर सकता है हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में, ये कोऑर्डिनेट करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है और आउटपुट की फॉर्म में देता है। सो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया ए पार्ट, CPU 2 कंपोनेंट से बनता है। नेक्स्ट है विच component of computer helps in communication between the memory and the arithmetic logic unit। कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। गाइस CPU ही होता है, सीधा आंसर है। जो हम मेमोरी है और उसके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन करने में जो हेल्प करता है गाइस, वो करता है CPU। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। गाइस अभी हमने बात करी कि कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, ALU एंड CU, और ALU क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि ALU पूछा क्या था कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का कैलकुलेशन करता है। सो गाइज वो करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट, वो क्या है। गाइज क्वेश्चन क्या है, प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट्स और एन, पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, थर्ड इज इनपुट यूनिट, फोर्थ इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो गाइज यहाँ पे आंसर है डी पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही होता है जो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को कंटेन करके रखता है। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट, ऑप्शन क्या है, जो इंटरनल मेमोरी रहती है CPU की, वो क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, सेट ऑफ ALU, माइक्रो प्रोसेसर या बस। गाइज देख लेते हैं ऑप्शन, जैसे सेट ऑफ ALU। गाइज नहीं, हमने बात करी थी CPU में 2 चीज़ें होती हैं, ALU भी रहता है और कंट्रोल यूनिट भी रहता है, नहीं। दूसरा माइक्रो प्रोसेसर, गाइज रहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन ये उसकी इंटरनल मेमोरी के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तीसरा है सेट ऑफ रजिस्टर्स। गाइज जो रजिस्टर्स लगे होते हैं गाइज, वो बेसिकली इंटरनल जो सेट ऑफ रजिस्टर्स रहते हैं गाइज, इसका इंटरनल मेमोरी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किसका, CPU के साथ। तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, इस सेट ऑफ रजिस्टर। जो ALU रहता है गाइज, हम कुछ भी करें, कैलकुलेशन करें, इसका CPU की इंटरनल मेमोरी के साथ मतलब रहता है, माइक्रो प्रोसेसर का भी रहता है, बट सेट ऑफ रजिस्टर्स का नहीं रहता। का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट is a part of the computer process and may hold an instruction, a storage address or any kind of data। कि कौन सा स्मॉलर, इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉलर सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। कौन सा ऐसा डेटा होल्डिंग प्लेस है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट है और वो होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन को और स्टोर करता है एड्रेसेस को। गाइज वो होता है रजिस्टर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर ही क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस एक पार्ट है उसका, और ये सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस, और ये स्टोर करता है एड्रेसेस को। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सर्क्यूटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। गाइज जैसे हमने बात करी थी कि मैथमेटिक्स के रिलेटेड ALU होता है, और गाइज यो डायरेक्शंस सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेशंस के रिलेटेड होता है गाइज, वो होता है कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। कंट्रोल यूनिट बाकी यूनिट्स को कैसे कंट्रोल करता है।
तो गाइज वो सिग्नल दे के कंट्रोल करता है, याद रखना। कंट्रोल यूनिट हमेशा सिग्नल देता है और सिग्नल से वो बाकी यूनिट्स को कंट्रोल करता है। इट मीन्स जो 35 का आंसर हो गया वो हो गया ए पार्ट, कंट्रोल सिग्नल। सो गाइज ये थी हमारी टोटल वीडियो एमसीक्यूज़ के ऊपर। इसमें हमने 4 सब टॉपिक्स को डिस्कस किया। गाइज जो हमारे आगे के टॉपिक्स बच गए हैं उनको हम 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और इससे आपकी जो 30 मार्क्स का कंपोनेंट है वो कवर हो जाएगा। गाइज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको फ़ायदा है। तो इन क्वेश्चन से आपको जो 4 सब टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो गए। सो गाइज ये थी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।